कल कौन नहीं आया था बेटा? सर कल तो संडे था। कल का मतलब परसों भाई, कल तो कोई नहीं आया था। सर आप नहीं आए थे। तुमको नहीं आई थी बारिश? और सब बच्चे तो आए थे। कहाँ से आते तुम? तो इतना पानी कहाँ पर आता कल? बेटा बोलो मत, कोई भी बोलो मत। और कौन नहीं आया था कल? तुम नहीं आया था? बुखार था। और तुम नहीं आई थी? क्यों नहीं आई थी? ये लोग तो आए थे। कल बारिश का माना मत बेलाओ, बारिश तो नहीं हुई थी, मैं भी आया था यहाँ पे। थोड़ा सा बारिश हो रहा था, हाँ परसों ही बात कर रहा हूँ, थोड़ा बारिश हो रहा था लेकिन उसके बाद रुक गया था। बेटा आप लोग छुट्टी मत करो। चलो हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है कल, और हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं था, स्टार्टिंग किया था खाली। पहले आप लोग ये बताओ, आप लोगों ने प्लांट किंगडम में क्वेश्चन लगा लिए? ए बोल ना बेटा, बातें कौन कर रहा है? शांत रहो। आप लोगों ने प्लांट किंगडम क्वेश्चन लगाए? किन ने लगाए, किस बच्चे ने लगाए? लगाए थे तो लग गए सारे। थोड़े बहुत डाउट होते होंगे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? और आप लोग क्वेश्चन भेज दिया करो मुझे, मैं यहाँ सब बच्चों को बता दिया करूँगा अगर कोई ऐसा डाउट है जो आपको क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। और मैंने अभी आपको 3 चैप्टर करवा दिए। पहला हम लोगों ने पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा प्लांट किंगडम। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। क्या पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम। तो बेटा आप लोग ये बताओ, एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें थोड़ा सा तो समझो आप लोग। हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। चलो बैठो बैठो सब लोग। अब हमारा ये 4th चैप्टर है, और 4th चैप्टर में मैंने कहा था इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था बीटेकर साहब से उन्होंने 5 किंगडम दिया था, जिसमें उन्होंने कौन कौन सा किंगडम दिया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो हम लोगों ने जो मोनेरा था उसमें बैक्टीरिया को पढ़ा था, आपको पता होगा। हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने प्रोटिस्टा में किसे पढ़ा था बेटा? जो यूकैरियोटिक थे और कैसे थे? यूनिसेलुलर। जैसे आपने डायटम्स के बारे में पढ़ा, डाइनोफ्लैजिलेट, गोनियोलेक्स, यूबिलिना, अमीबा, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड, ये सब पढ़ा था हमने। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था फंगी के बारे में, जिसमें मैंने 4 क्लास बताई थी आपको, जिसमें हमने पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। मैंने आपको बताया था फंगस कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। और फंगस एक ऐसा किंगडम, फंजाई किंगडम है, वो ऐसा किंगडम है जो यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। हमने देखा था वहाँ पे सारे के सारे कैसे थे? हेटेरोट्रॉपिक थे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हेटेरोट्रॉपिक के बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था प्लांट किंगडम। कौन सा पढ़ा था? जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनके पास प्लांट सेल होता है, और प्लांट किंगडम में जो हमने प्लांट्स पढ़े वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। कैसे होते हैं? हमने देखा कि 5 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, जैसे थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मैंने आपको बताया थैलोफाइट्स को यानी कि एल्गी को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और मैंने तीनों क्लासेस के आपको एग्जाम्पल बताए थे और आपको मेन कैरेक्टर्स बताए थे, जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में। हमने देखा कि एल्गी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, सही है, कई सारे पर्पज से। मैंने आपको बताया जैसे काराजीन हो गया, एलिजीन हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो 50% CO2 फिक्सेशन करते हैं वो कौन करते हैं? एल्गी करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि एल्गी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं, क्योंकि बेटा एल्गी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि हमेशा अगर कोई भी फूड चेन स्टार्ट होता है तो वो किससे होता है? प्रोड्यूसर से। और प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स। कौन होते हैं? या मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जिस इन्वायरमेंट में, वो वहाँ के क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे आप लोग अगर मान लो कोई
यहाँ पे कोई शेर है, मान लो शेर, आप कहो सर मांसाहारी होता है, वो तो घास कभी नहीं खाता, लेकिन बेटा जिसको वो खाता होगा तो वो घास खाता होगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि किसी का भी फूड चेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लांट से, क्योंकि प्लांट्स कैसे होते हैं? फोटोसिंथेसिस होते हैं, सनलाइट से क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, इसके फूड बनाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था, मैंने आपको क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी के बारे में बता के इसके बाद मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट। मैंने कहा था जो आपको वहां मैंने बताया था कि स्पोरोफाइटिक एक चीज होता है, ये होता है गैमेटोफाइटिक। कौन सा होता है? मैंने आपको बताया स्पोरोफाइटिक होता है डिप्लॉयड, गैमेटोफाइटिक होता है हैप्लॉयड, ब्रायोफाइट होते हैं एम्फीबियंस। जहां पे मैंने आपको बताया कि स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक, यानी कि इसका मतलब क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइटिक बेटा वहां कैसा होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक, जो न्यूट्रिएंट्स किससे लेता है? गैमेटोफाइटिक से। ये हम लोगों ने देखा था। स्पोर से डायरेक्ट बना था प्रोटोनियम, जहां हमने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी, सब आपको पता होगा। इसके बाद मैं आया था टेरिडोफाइट्स पे, और मैंने कहा था आप लोगों से, अच्छा वहां पे हम लोगों ने दो क्लास में डिवाइड किया हुआ है, मॉसेस और लिवर बर्ड्स। मैंने कहा था आप लोग ध्यान रखना बेटा, लिवर बर्ड्स में एग्जाम्पल अलग से पढ़ लेना, और लिवर बर्ड्स में क्या होता है? गैमा कब होता है? क्या होता है? जिसे हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल बर्ड बोलते हैं। वहां पे मेल थैलस फीमेल थैलस अलग अलग हो सकता है। अच्छा मैं अगर आपसे कहूँ कि लिवर बर्ड्स के कोई एक एग्जाम्पल बताओ, आप लोग बता दोगे? जैसे कोई एग्जाम्पल बताओ, दो, एक या दो? मार्केंसिया बिल्कुल सही है। दूसरा कोई बता सकता है इसके अलावा लिवर बर्ड का एग्जाम्पल? एक हम नाम सुना था, रिक्सिया, सुना है? वो भी किसका होता है? लिवर बर्ड्स का। अच्छा मॉसेस का एग्जाम्पल बताओ? फ्यूनेरिया, जिसका हमने लाइफ साइकिल देखा था। चलो इसके बाद हम आए थे बेटा, अच्छा बताओ ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है, डोमिनेंट स्टेज होता है, वो कौन सा होता है? गैमेटोफाइटिक। इसके बाद हम आए थे टेरिडोफाइट्स पे। मैंने कहा था टेरिडोफाइट फर्स्ट प्लांट होते हैं जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके पास जाइलम फिलोएम होता है, और ट्रू रूट, स्टेम और लीव सब कुछ क्या होता है? ट्रू होता है। ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, यहाँ मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो होता है स्पोरोफाइटिक। कौन सा होता है? यहाँ पे स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट नहीं रहता है किसके ऊपर? गैमेटोफाइटिक के ऊपर। और यहाँ स्पोर से जो बनता है उसे बोलते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं? ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद हम आए थे जिम्नोस्पर्म पे। मैंने कहा था जिम्नोस्पर्म को बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जहाँ पे सब कुछ ट्रू होता है, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फ्लावर नहीं होते हैं। फ्लावर तो पहले भी नहीं थे, लेकिन यहाँ भी नहीं है, और लेकिन यहाँ पे सीड हमें देखने को मिलता है। अच्छा सीड हैबिट देखने को हमें कहाँ से मिलती है? टेरिडोफाइट से। इसके बाद आपको बताया जिम्नोस्पर्म में हमने क्या देखा था? सीड था, लेकिन कैसा सीड था? नेकेड सीड था। इसके बाद मैंने कहा आप लोगों से कि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ भी कोन्स होते हैं। मैंने कहा था मेगा और माइक्रो, आप लोग ध्यान रखना, माइक्रो मतलब मेल और मेगा मतलब फीमेल। इसके ये हम लोगों ने पढ़ लिया जिम्नोस्पर्म। इसके बाद मैंने एंजियोस्पर्म के बारे में बताया था, और हम लोगों ने बहुत सारे, मैंने कहा था हमने एंजियोस्पर्म को दो क्लास में डिवाइड किया है, डाइकोट और मोनोकोट। और मैंने कल आपको कम से कम 10 तरीके बताए थे, या मैंने कैरेक्टर बताए थे, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कौन मोनोकोट है कौन डाइकोट। आप लोग खाली एक चीज से नहीं बता सकते मोनोकोट कौन है डाइकोट कौन है। हालांकि मेन तो हम ये देखते हैं, अगर सीड के अंदर 2 कोटिलियन है तो कैसा होगा? डाइकोट प्लांट, और अगर एक है तो मोनोकोट सीड के अंदर। जैसे आपने गेहूं देखा है, एक ही कोटिलियन होता है उसमें, तो कैसा प्लांट है? मोनोकोट। अब भाई आप गन्ने में सीड कैसे देखोगे? तो आप लीफ देख लो, क्योंकि आपको पता है लीफ कैसा होता है वहां पे, जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है। कैसा होता है? पैरेलल। और मैंने कहा था जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है वो प्लांट होता है मोनोकोट। कैसा होता है? अगर आपको लीफ भी दिखाई ना दे तो आप देख लिया करो कि स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है इसका मतलब वो कैसा होगा? कौन? कैस्टन आपने वो पढ़ा होगा एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में, मैंने बताया था, जहाँ पे तुम्हारा एंडो और नॉन एंडो, वो हमने देखा था एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, वो किस कौन से होते हैं? मोनोकोट। कौन से होते हैं? और जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं कैसे होते हैं? डाइकोट होते हैं। तो जो आया था कैस्टर किस में आया था? डाइकोट में आया था ना। और वहाँ पे लेकिन वो होता कैसा है? नॉन एंडोस्पर्मिक नहीं, एंडोस्पर्मिक होता है, लेकिन आता डाइकोट में। ये तो मैंने बताया था। क्या बता रहे? मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या? एंडोस्पर्मिक होता है लेकिन डाइकोट ना, तो ये तो मैं बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ। मैंने देखो ये ऐसे ध्यान रखो आप लोग, जो मोनोकोट होते हैं वो होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। कैसे होते हैं? लेकिन वहां पे एक एक्सेप्शन है, ऑर्किड्स, ध्यान होगा आपको। और मैं वहां पे स्पेशल स्टार बनवाता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन नीट में कभी भी आ सकता है।
चलो वही बात कर लेंगे, अभी जल्दी क्यों पूछ रहे हो। तो आप लोगों ने एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म के हमने क्लासिफिकेशन देख ली थी अच्छे से, और मैंने कहा था एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जो कैसे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। कैसे? जहाँ पे फ्लावर होता है, और आपको पता है फ्लावर दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर। मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लिया बाइसेक्सुअल है तो वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होंगे और सेम फ्लावर पे होंगे, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? आप बताओ बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? और जो फीमेल होता है उसको क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। अच्छा ये बताओ, उसका जो सिंगल, अगर जैसे अगर हम बात करें एंड्रोसियम है, वहाँ पे अगर हम सिंगल यूनिट पूछें तो क्या बोलेंगे उसको, स्टैमेन। क्या बोलेंगे? और गाइनोसियम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पल। पता है आपको? ठीक है। तो मैंने आपको प्लांट किंगडम पूरा पढ़ा दिया है। अब आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनिमल किंगडम। किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल किंगडम। बेटा कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम देखें यहाँ पे एनिमल किंगडम में, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीशीज है यहाँ पे। कहाँ पे? धरती। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन। इसका मतलब क्या है? 17 लाख से 18 लाख। ये नंबर बहुत है, आपको लग रहा होगा, सोचो तो पहले 17 लाख स्पीशीज हैं। आप लोगों ने बहुत देखी होंगी, 100 देखी होंगी, 200 देखी होंगी, 500 देखी होंगी, लेकिन 17 लाख हैं। जिसमें मैंने कहा था बेटा लगभग 1.3 मिलियन जो स्पीशीज हैं वो है एनिमल स्पीशीज। कौन सी है? और 0.5 मिलियन जो है वो है प्लांट स्पीशीज। मतलब 13 लाख के अप्रोक्सीमेटली एनिमल है, और ये डेटा बहुत पुराना है। अगर अभी मैं बात करूं तो लगभग स्पीशीज पहुंच गई होंगी 3 मिलियन। और एक साइंटिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग ये 7 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं। अभी तो बहुत बेटा बहुत स्पीशीज ऐसी होती हैं जो सोचो डिस्कवरी से पहले ही विलुप्त हो जाती हैं, पता नहीं लगता है हमें। और हर साल लगभग 1500 न्यू स्पीशीज डिस्कवर हो जाती हैं हर साल। समझ रहे हैं आप लोग? तो डेटा बहुत बड़ा है, लेकिन हम तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे। तो अब आप लोग सोचो, अगर 13 लाख स्पीशीज किसकी हैं, एनिमल की हैं, इनको भी क्लासीफाई भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था हमने इनको जो क्लासीफाई किया है वो 11 फाइलम हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये फाइलम ऐसे ही है, जैसे मैंने कहा था कि भाई भारत होता है, भारत मान लो एक क्या है, एक देश है, और उसके अंदर हम कितने राज्य हैं, जो राज्य हैं ऐसे डिवाइड किया है हमने राज्य में। ऐसे हमने एनिमल किंगडम को किसमें डिवाइड कर लिया है, फाइलम में। और फाइलम कितने हैं? 11। मैंने कल आपको 11 फाइलम के मैंने कहा था आपको नाम याद होनी चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं नाम के। जैसे मैंने आपको बताया था पहला कौन सा है, पॉलीफेरा, इसके बाद सीलेंट्रेटा, फिर इसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थिस, फिर एनेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकायनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। बेटा अब आप लोग बताओ, अगर हमने इनको 11 फाइलम में डिवाइड किया है तो कुछ ना कुछ बेसिस पे किया होगा। मतलब हमने कुछ तो ऐसा लिया होगा कि हम 11 फाइलम में एनिमल को क्यों डिवाइड करें। जैसे अगर कॉर्डेट्स हैं तो हमने वो क्यों कॉर्डेट्स, मतलब कॉर्डेटा फाइलम है उसमें कौन से एनिमल रखे हैं, या पॉलीफेरा में कौन से रखे हैं, तो हमने क्या क्या बेसिस लिए। जैसे मैं इस क्लास का अगर क्लासीफाई करूं तो मैं कुछ तो बेस लूंगा ना। मैं यही कह दूं कि भाई जो मेल फीमेल है वो अलग हो जाए, या मैं ये कह दूं कि भाई एक टेस्ट ले लूं और मैं उसमें नंबर देख लूं, किसके ज़्यादा नंबर आ रहा है वो अलग बैठ जाए और जिसके कम नंबर आ रहा है वो अलग बैठ जाए। तो ये क्या होते लेते हैं हम लोग, कुछ बेसिस लेते हैं। ऐसे ही हम लोग अब पढ़ेंगे। पहला जो हमारा पोर्शन है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। मतलब ऐसे मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो 100% आएगा, मतलब आपके 4 नंबर तो पक्के हैं। जैसे इसी साल आपको पता होगा एक क्वेश्चन आया था, और उसने क्या पूछा था पता है आपको? बताओ किसे पता है? उसने सीडोसीलोमेट के बारे में पूछा था। समझ रहे हो? तो मैं आपको सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या? तो बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और यहाँ से आपका 4 नंबर क्लियर है बिल्कुल। मतलब आज की क्लास में आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेस पे हमने 11 फाइलम में एनिमल को डिवाइड किया है। तो एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ सारे के सारे क्या क्या बेस लिए थे उन्होंने। आप लोग ध्यान से सुनो, खाली एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे, फिर आपको एनसीईआरटी निकालना, ठीक है? अभी आप खाली सुनो बस। जैसे बेटा पहला अगर हम देखें तो हम देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखते हैं? जैसे बेटा आप लोगों को पता ही होगा
कि मैंने आपको ये बताया है कि सेल होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फाइनली हमारी क्या बन जाती है, पूरा एक बॉडी बन जाती है। बेटा एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि सब एनिमल के पास ऑर्गन है, ऐसा नहीं है। जैसे आपने कभी स्पंज देखा है? अगर आप स्पंज देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं है एनिमल है, क्योंकि बेटा उसके पास ना तो कोई आंखें होंगी, ना माउथ होगा, ना उसके पास कोई ऑर्गन होगा। मतलब ऐसे ऐसे एनिमल हैं। आप लोगों ने क्या देखे हैं? आपने तो कॉर्डेट देखे हैं जो आपको दिखते हैं बाहर, घोड़ा, हाथी, बंदर जो घूमते रहते हैं ना। अगर आप लोग एनिमल देखोगे तो ऐसे एनिमल है कि आप लोग पहचान भी नहीं पाओगे, और हम इस एनिमल किंगडम में एनिमल्स के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 4 टाइप के एनिमल मिलते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। इसकी बेस पे पहला अगर हम बात करें तो होता है सेलुलर लेवल। कौन सा होता है? सेलुलर लेवल। दूसरा अगर हम बात करें तो होता है टिश्यू लेवल। तीसरा अगर हम बात करें तो क्या होता है? ऑर्गन लेवल। और इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो अगर मान लो मैं किसी फाइलम में कह दूं आपसे कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है, तो क्या आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करोगे सर इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ सेलुलर लेवल है, टिश्यू भी नहीं बना है तो ऑर्गन भी नहीं बना होगा। और बेटा अगर ऑर्गन नहीं बना होगा तो ऑर्गन सिस्टम कहाँ से होगा? जैसे अब मैंने आपको क्यों बताया था, सीक्वेंस में आपको याद करना है। देखो बेटा सबसे जो पहला फाइलम है हमारा, कौन सा फाइलम? फर्स्ट फाइलम। वो कौन सा है? पॉलीफेरा। और जो पॉलीफेरा के जो एनिमल हम लोग पढ़ेंगे वो कैसे होते हैं? सेलुलर लेवल। अच्छा आप लोग मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर सेलुलर लेवल के तो हैं, ठीक है, क्या ये यूनिसेलुलर होते हैं? नहीं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आपको लग रहा होगा सर टिश्यू को नहीं बनाते। बेटा इनका जो सेल होता है वो बिखरे हुए फॉर्म में होता है। आप लोग एक बात सुनो, आप लोग मेरे पास 1000 सेल लेके आओ, लेकिन सेल कैसी लेके आओ? एक लेके आओ ब्लड की, एक लेके आओ बोन्स की, एक लेके आओ स्किन की, एक लेके आओ लीवर की, तो क्या वो टिश्यू बनाएंगे? नहीं। ऐसी सेल, ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन भी सेम हो, फंक्शन भी सेम हो, जो स्पेसिफिक फंक्शन कर रही हो, वो बनाती है टिश्यू। समझ गए? अगर टिश्यू, अगर सेल एग्रीगेशन फॉर्म में है तो वो टिश्यू नहीं बनाएंगी। और इसीलिए आपको बताया पॉलीफेरा के पास टिश्यू सिस्टम नहीं होता है। कौन सा लेवल होता है? सेलुलर लेवल होता है। यानी कि पहला फाइलम है जो एनिमल कैसे होंगे? सेलुलर लेवल। इसके बाद अगर मैं टिश्यू लेवल की बात करूं तो यहाँ पे दो फाइलम मिलेंगे आपको। एक मिलेगा सीलेंट्रेटा, कौन सा मिलेगा बच्चों? और दूसरा मिलेगा टीनोफोरा। अब आप लोग बताओ बेटा ये रटना पड़ रहा है क्या आपको? आपको बताया पहला फाइलम तो यानी कि सेलुलर लेवल, और अगले 2 फाइलम मतलब टिश्यू लेवल। इसके बाद बेटा आप लोग बताओ सीलेंट्रेटा टीनोफोरा के बाद कौन सा फाइलम आता है? प्लेटी हेलमिंथी। मतलब ये है कि प्लेटी हेलमिंथी के जो एनिमल होंगे वो होते हैं ऑर्गन लेवल। किस लेवल होते हैं? और इसके बाद आप लोग एसके हेलमिंथी टू कॉर्डेटा। मतलब इसके बाद के जितने भी फाइलम होंगे सब में कौन सा होगा? मतलब ये हुआ कि प्लेटी हेलमिंथीज के बाद से और कॉर्डेटा तक हम जितने भी टाइप के एनिमल पढ़ेंगे सब में क्या मिलेगा हमें? ऑर्गन सिस्टम। क्या देखने को मिलेगा? आप लोग इतनी बात समझ गए? बताओ ये ऐसे करके 4 टाइप के एनिमल देखेंगे हम लोग जो हम देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ? क्लियर? चलो दूसरा देखो बेटा। ये आप तो इसका फोटो ले लो, आप घर पे ले सकते हो क्या? तो देखो अभी लेके आएंगे। देख लिया?
आज तो बारिश नहीं हो रही है। मुझे पता था अगर थोड़ी सी बूंदें गिर गई तो तुम लोगों को एक बहाना मिल जाता है बारिश होने लगी। और जो बच्चा अगर पहले से मूड में बैठ गया कि आज नहीं जाऊंगा मैं, तो बारिश चाहे रुक जाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो नहीं है। और कल बारिश रुक गई थी जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था उस टाइम पे, है ना। बेटा ये हो गया। चलो अगले हम देखते हैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें दूसरा कौन सा है, दूसरा अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि बेस पे सिमेट्री। किस पे देखते हैं बेटा? अगर हम सिमेट्री बेस पे देखें तो ये होते हैं कितने टाइप के? 3 टाइप के। कितने होते हैं? या तो किसी एनिमल में रेडियल सिमेट्री होगी। कैसी होगी? रेडियल सिमेट्री। या किसी में कौन सी होगी? बाइलेटरल होगी। या बेटा किसी में होगी एसिमेट्री, मतलब सिमेट्री एब्सेंट होगी। अब ये सिमेट्री है क्या? देखो ये देखो, ये पहले आप लोग समझ लो बेटा रेडियल का मतलब क्या है। देखो अगर मैं रेडियल की बात करूं, जैसे मैं कोई एनिमल ले लूं, जैसे बॉल लाइक एनिमल है। कैसा है? बॉल लाइक। उसका मैं एक सेंटर ले लूं। क्या ले लूं? और मैं जैसे ये एनिमल है, देखो ये कोई एनिमल है, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? ये तो होगा। अगर मैं किस सेंटर पॉइंट से कोई किधर से भी प्लेन गुजारूं, इधर से इधर से इधर से या इधर से, वो दो इक्वल हाफ में क्या होता हो? डिवाइड होता हो। कितने हाफ में? 2 इक्वल पार्ट में। काट के नहीं देखना है, खाली हमें देखना है बस, तो हो रहा नहीं हो रहा है। तो 2 इक्वल पार्ट में हाफ में डिवाइड होता हो। और बेटा ये ध्यान रखना, एनी प्लेन मतलब किसी भी प्लेन से, लेकिन वो प्लेन कहां से गुजारे? सेंटर पॉइंट से। तो क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों में कौन सी सिमेट्री बताओ? बाइलेटरल। हम लोगों में सेंटर पॉइंट से अगर किसी एक प्लेन से हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन क्या सेंटर पॉइंट से हम ऐसे गुजारे तो होंगे क्या? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, किसी एक प्लेन से अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कौन सी होती है? बाइलेटरल। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक एनिमल है, अभी एनिमल थोड़ा अलग टाइप का बनना लगेगा जी, और सेंटर पॉइंट से किसी एक प्लेन से, मैंने मतलब ओनली वन प्लेन। और बेटा यहाँ देखो, ये ऐसे में अगर ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें क्या होती है? रेडियल सिमेट्री। अच्छा एसिमेट्री का मतलब क्या होता है? जब सेंटर पॉइंट से हम गुजारे कोई प्लेन 2 इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो, या मैं लिख सकता हूं सिमेट्री एब्सेंट होती है। अब आप लोग एक बात समझो मेरी, ये देखो, अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि 11 फाइलम में कौन कौन सिमेट्री होती है, तो आप लोग ध्यान रखना है, एक एग्जाम्पल कैसे ध्यान रखना है, जो एसिमेट्री होती है वो खाली होती है पॉरीफेरा में। कहाँ होती है? पॉरीफेरा। तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है आपको, पॉरीफेरा। इसके बाद बेटा अगर आपसे कहा जाए रेडियल सिमेट्री कहाँ होती है, तो 3 जगह होती है। कहाँ होती है? 3 जगह। एक तो होती है, आप ध्यान रखना है, सीलेंट्रेटा। इसके बाद दूसरा ध्यान रखना है टीनोफोरा, और तीसरा आपको ध्यान रखना है जो इकाइनोडर्मेटा होता है, जहाँ जिसमें स्टारफिश होती है। क्या होती है? उसके अडल्ट स्टेज में। किसमें? अडल्ट, मतलब स्टारफिश का अडल्ट। समझ गए आप लोग? क्लियर? और बेटा इसके बाद जितने भी एनिमल होते हैं उनमें सब में कौन सी होती है? बाइलेटरल। जैसे कॉर्डेटा हो गया, मोलस्का हो गया, इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड्स हो गए, मतलब जो भी हो गया, बकाया सब में कौन सी होगी? बाइलेटरल। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हर फाइलम का अलग अलग पढ़ें और रट लें उसको, क्योंकि उसमें फिर टाइम लगेगा बहुत। आप लोग ऐसे कॉमन याद कर रखना, ठीक है, एक साथ में। तो मैंने आप लोगों को बताया रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ होती है, बताओ? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और स्टारफिश के अडल्ट में। और उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री और सब में होती है बकाया, और इसके बाद एसिमेट्री कहाँ होती है? पॉरीफेरा। समझ गए?
अब मैं जब भी कहूँ बाइलेटरल सिमेट्री तो समझ जाओगे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि किसी एक प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हम लोग हो रहे हैं। जैसे अगर हम अपना देखें तो आपको पता है कि मैं सेंटर पॉइंट लूँ तो एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता हूँ, और लेकिन बकाया और किसी पार्ट में और किसी प्लेन से नहीं हो सकता। आगे लेट बोल दो, क्या आ गई ना, चल तो रहा है, आ गई लाइट आ गई बेटा। ये समझ गए आप लोग, सिमेट्री समझ गए। देख लिया। हो गया। अभी नहीं। चलो इनके ऊपर ये लोग लिख रहे हैं, मैं इधर और थोड़ा बता रहा हूँ आपको। बेटा इसके बाद एक टर्म आती है आपकी, जो आती है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आता है? आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब समझते हो बेटा? इसका मतलब होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप। जैसे अगर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है, कैसा है बेटा? ओपन टाइप का मतलब होता है जहां आर्टरी और वेन्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। मतलब जो ब्लड होगा एक कैविटी में भरा होगा और वहीं पे ऑर्गन क्या होंगे, डूबे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जहां ब्लड वेसल्स या फिर आर्टरी और वेन्स क्या हो, बताओ, एब्सेंट हो। अब जैसे हम लोगों में कैसा होता है बेटा, क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का मतलब होता है जहां आर्टरी और वेन्स प्रेजेंट होती हैं। आप लोग बताओ, आप में दिख रही है, देखो आर्टरी वेन्स दिख रही है। अगर ब्लड इसमें सर्कुलेट कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा होगा, क्लोज टाइप। तो अगर आर्टरी और वेन्स अगर प्रेजेंट है तो बताओ कौन सा टाइप होगा, क्लोज टाइप। समझ गए? आर्टरी और वेन्स को देखे, जैसे आर्थ्रोपोड्स बताओ आप लोग, इंसेक्ट, उनमें क्या आर्टरी वेन्स होती हैं? नहीं होती हैं, तो इसका मतलब उनमें कौन सा होगा, ओपन टाइप। जैसे हम लोग हैं, हमें आर्टरी वेन्स हैं, तो हम लोगों में कौन सा होगा, क्लोज टाइप। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको एक करके अच्छे से, जब मैं कहूँ कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो आप लोग समझ जाओ कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो देखो, एक होता है कंप्लीट टाइप। कैसा होता है? एक होता है कंप्लीट टाइप। कंप्लीट का मतलब पता है क्या होता है, जिसमें टू ओपनिंग हो, एलिमेंट्री ग्राउंड में एक माउथ हो, एक क्या हो, एनस, यानी कि जिसमें क्या हो, दो ओपनिंग हो, टू ओपनिंग, यानी कि माउथ एंड एनस। तो बेटा कौन सा होगा, कंप्लीट। और अगर मैं कह रहा हूं आपसे इनकम्प्लीट, तो इसका मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट का मतलब होता है जहां वन ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है। समझ गए? अगर एक ओपनिंग है, इसका मतलब कौन सा होगा, इनकम्प्लीट, यानी कि जैसे खाएगा वैसे ही, तो वो एक ओपनिंग होती है। ठीक है, एलिमेंट्री का उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट टाइप। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैं ये चीजें तो बताता रहूंगा आपको, फाइल में पढ़ाऊंगा तो। फोटो और आप लोग प्लांट किंगडम को क्वेश्चन लगा लेना ध्यान से,
और बेटा जितने मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन लगाते रहो आपको साथ साथ, ठीक है? क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन लगाओगे तो आपको डाउट होंगे तो मुझसे पूछोगे। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपको डाउट नहीं होंगे, और डाउट नहीं होंगे तो आपको पता नहीं लगेगा हम लोग कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं ना। और हर बच्चा कम से कम अभी 100 प्लस क्वेश्चन तो लगा ही लगाए एक चैप्टर के, और क्वेश्चन लगाओगे तो आपको डाउट भी होंगे, ठीक है? अगर कोई डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो बड़े आराम से। और आप लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो यही पढ़ते रहो, बस घर पे जाके बायोलॉजी क्वेश्चन लगाया करो। और एक बात और ध्यान रखो, जब आप क्वेश्चन लगाओ और आपको कोई डाउट हो रहा है अच्छा खासा, तो पहले तो आप लोग ये देखा करो कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एनसीईआरटी में कहाँ पे है, और जहाँ पे है पहली बात तो वहाँ स्टार बनाओ, क्योंकि बात तुम अभी भूले तो बाद में भूलोगे, स्टार बनाओ वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि तुम्हें को पता नहीं है। दूसरा, आपने वो एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया एक बार एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, फिर भी आंसर नहीं हुआ तो फिर मुझे बताओ, ठीक है? और अगर हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। और फिर डिस्कस करने का मतलब होता है जब किसी बात को टीचर से डिस्कस करते हो, किसी से भी करते हो, अपने फ्रेंड से करते हो, तो आपको पता होगा वो हमारे लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रहता है। वो चीज़ होता नहीं होता है? अगर आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हो क्वेश्चन के बारे में या कोई टॉपिक के बारे में, तो वो हमारे लॉन्ग टाइम तक रहेगा। और अगर हमने खुद से याद कर लिया तो हो सकता है कि हम भूल भी जाएं। तो आप लोग अपने फ्रेंडों से यही डिस्कस किया करो, ठीक है? क्वेश्चन वगैरह, बायोलॉजी वगैरह, ठीक है? हम लोग पता नहीं क्या करते रहते हो आते हैं क्या? हाँ तो क्या है, तो तू कहने से हम कॉम्पिटिशन कर रहा है खाली? हमें कहते तुम्हारा कॉम्पिटिशन यहाँ सुनना है, पूरे इंडिया में ही नीट होगा सबसे। चलो अगले देखो, हटा दो क्या? हाँ, एनस, ANUS। अगले देखो बेटा, अगले हमारा दूसरा आता है, आप लोगों ने एक नाम देखा होगा, लिखा होगा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर आप लोग इसमें इस चैप्टर में पता है, अगर आप लोग ना भी लिखो, ये अभी लिख रहा है लिख लो, जब हम फाइलम पढ़ाएंगे तो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एनसीईआरटी में ही लिखते रहना वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि अच्छा खासा जगह भी होता है, दूसरा आपको एग्जाम्पल याद करने इंपॉर्टेंट बात है, तो आप लोग वहीं पे लिखते रहना जैसे लिखो, ठीक है? एनसीईआरटी में। बेटा आप लोग बताओ डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का देखो। जब कोई भी बच्चा माँ के पेट में होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और बच्चे का फर्स्ट मंथ होता है, सेकंड मंथ होता है, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में 3 जर्म लेयर होती है। कितनी होती है? 3। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कितनी लेयर से बने हुए हैं? 3। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर कोई एनिमल 3 जर्म लेयर से बना है, कितनी से बेटा? तो हम ऐसे एनिमल को बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? इसमें 3 कौन से होंगे? आउटर वाली होती है एक्टोडर्म, बीच वाली कौन सी होती है? मेसोडर्म, और अंदर वाली कौन सी होती है? एंडोडर्म। और बेटा यहाँ देखो, अगर कोई एनिमल ऐसा है तो जो 2 जर्म लेयर से बना है, कितने से बना है? तो ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म। यानी कि यहाँ पे बेटा मेसोडर्म क्या होती है? एब्सेंट। अच्छा तो बच्चा बताएगा मेसोडर्म की जगह कौन सा टिश्यू होता है प्रेजेंट? मेसोगिलिया। क्या होता है? तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे बीच में ऐसे लिख लो मेसोगिलिया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, सही है? तो 2 जर्म लेयर से बने एनिमल को क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्म लेयर से बने होंगे तो क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे आपका हार्ट बना हुआ है, बताओ तो वो कौन किस ऐसे बोलते नहीं, ओरिजिन किससे हुआ है बताओ? मेसोडर्मल है हमारा हार्ट, यानी कि मेसोडर्म लेयर से बना है। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना है 3 जर्म लेयर और 2 जर्म लेयर। तो हम लोग कैसे होते हैं बताओ? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सही है, क्योंकि हम लोगों का बॉडी ओरिजिन हुआ है वो 3 जर्म लेयर से हुआ है। हो गया? कर रहे क्वेश्चन लगाए? कौन से?
चैप्टर के किताब तब है तुम पे? अच्छा ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास बुक ना आएगी एनसीईआरटी? सर एम तो सही से बना लीजिए, वो लग रहा था एम एम अच्छे से बनाइए। बेटा आप लोगों को अगर बुक नहीं मिल रही हो यहाँ ऑफलाइन तो आप लोग ऑनलाइन कर दिया करो। कल कौन कह रहा था ऑफलाइन नहीं मिल रही है? कौन था? अरे कौन पूछ रहा था मुझसे? आया नहीं यार। नहीं आज वो आए नहीं। हाँ मीजो के लिया। देखो जैसे कोई एनिमल है मान लो, बाहर क्या है एक्टोडर्म, ये वाली कौन सी अंदर वाली एंडोडर्म, तो यहाँ एक टिश्यू भरा होगा, मीजोडर्म भी जगह है, तो उसे क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। ठीक है चलो बेटा अगले आपने एक नाम सुना होगा, इसके बाद लिखा होगा सीलोम। क्या लिखा है? सीलोम। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो ये देखो बेसिस ऑफ सीलोम एनिमल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 3। आप लोग ऐसे ध्यान रखो सीलोम क्या होती है वो समझो पहले बेटा। किसी भी एनिमल की बॉडी में ऐसी कैविटी जो मीजोडर्म से क्या हो, लाइन हो। नहीं समझ में आएगा? अरे आप लोग इतना ध्यान रख सकते हो सीलोम का मतलब कैविटी। अब तो ध्यान आएगा? बताओ सीलोम मतलब आपकी बॉडी में कैविटी नहीं है क्या? है ना। जैसे ये थोरेसिक कैविटी है, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। अरे कैविटी मतलब गुहा, स्पेस, जगह है जहां कुछ रखा हुआ है। आप बताओ अगर आपके अंदर कैविटी नहीं होती थोरेसिक कैविटी, तो आपके इस कैविटी में क्या रखा है बताओ? अरे थोरेसिक कैविटी में यहाँ नहीं कह रहा हूँ क्या रखा है, थोरेसिक कैविटी में तो पूरे तुम्हारे पास नहीं है क्या? सबके पास है। क्या रखा हुआ है बताओ? एक तो हार्ट रखा है हमारा और दूसरा लंग्स। अबे गधो चैम्बर है। अरे तुम समझ क्यों नहीं पा रहे अभी? देखो सुनो 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 सुनो, तुम्हारा ब्रेन कहाँ रखा हुआ है? यहाँ है। तो बेटा ये कैविटी में तो है, बोन्स के द्वारा एक कैविटी बनी हुई है। अब इसमें क्या है, ये किसको क्या बोलते हैं बताओ? क्रेनियम। क्या बोलते हैं? अगर आपकी बॉडी का पूरी सबसे सेफ कैविटी कौन सी है, कवर कौन सा है, तो कौन है? क्रेनियम। इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है हमारा ये थोरेसिक चैम्बर, जहाँ पे जो अगले स्टर्नम से बनाए, यहाँ आप लोग रिब्स से बनाए, और पीछे क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम। क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम। और नीचे क्या होता है? डायफ्राम। अगर ऐसे एक चैम्बर बना हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोरेसिक चैम्बर। क्या बोलते हैं? और बेटा थोरेसिक चैम्बर क्यों बोलते हैं पता है आपको? इसको थोरेसिक चैम्बर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम में थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती हैं वो यहीं तक होती हैं जहां तक ये चैम्बर होता है। समझ गए? इसीलिए बोलते हैं थोरेसिक। आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम जो पीछे रीढ़ की हड्डी, ये छोटी छोटी वर्टिब्रा से बनाए, जिसमें थोरेसिक होती हैं, लंबर होती हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है? हाँ थोरेसिक 7 होती हैं। थोरेसिक 7 नहीं होती हैं, थोरेसिक 7 ही होती है ना? हाँ सही, थोरेसिक 7 होती है। ठीक है, लंबर 5 होती है ना? हाँ सही है। और इसके बाद सर्वाइकल होती है। तो सर्वाइकल कितनी होती है? 12। क्या बात कर रहे हो? सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12 होती है। हाँ ठीक है। तो पहले कौन सी होती है? सर्वाइकल। कौन सी होती है? जो हमारी गर्दन बनी हुई है। इसके बाद कौन सी है? थोरेसिक। इसके बाद कौन सी है? लंबर। इसके बाद कौन सी है? सैक्रल। और इसके बाद कोकाइजियल। ठीक है, कोकेक्स। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर। क्या बोलते हैं? इस चैम्बर में तुम्हारा क्या रखा हुआ है? एक तो लंग्स रखे हुए हैं और दूसरा क्या रखा हुआ है? हार्ट रखा हुआ है। इसके बाद ये एब्डोमिनल कैविटी होती है। इसमें क्या रखा हुआ है बताओ? हट जाएगा तुम। यहाँ रखे हुए हमारी एलिमेंट्री कैनाल। कौन सी? जिसमें स्मॉल है, इसके बाद कौन सी है? लार्ज है। ठीक है, तो हम लोग बात करते रहेंगे। इधर देखो अगली, अब टॉपिक पे आओ तुम लोग। करो देखो सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, जिस एनिमल में कैविटी होती है उनको बोलते हैं सीलोमेट। क्या बोलते हैं? सीलोमेट एनिमल। तो पहले जो टाइप होता है वो होता है सीलोमेट। दूसरे टाइप के हम वो एनिमल को बोलते हैं सीडो सीलोमेट। क्या बोलते हैं बेटा? सीडो सीलोमेट। और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं? ए सीलोमेट। अब यहाँ पे देखो सीलोमेट का मतलब ये देखो ऐसे समझो आप लोग,
बनेगा कौन है? एक ये हो गया, अरे वो बनेगा नहीं, सीधी नहीं कह रहा हूँ, गड़बड़ हो रहा है। अरे ऐसे समझो, देखो बेटा एक मान लो ये गोला है, एक इसके नीचे है ऐसे, इसके बाद देखो यहाँ पे तीनों बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बेटा यहाँ एक चीज समझो आप लोग, पहले मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लो। बताओ ये वाली अगर मैं बात करूँ तो क्या होगी? एक्टोडर्म। क्या होगी? ये वाली है एक्टोडर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बीच वाली है, देखो ये वाली कौन सी है बेटा? एंडोडर्म। जो ये बात करते हैं जल्द, ये कौन सी है? और बेटा ये जो बीच में होता है ये क्या होता है? गट। क्या होता है? गट को क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल तो होती है, उसी को तो बोलते हैं गट। ये है गट, जिसमें हमारा खाना जाता है, ये इसको बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे आप लोग ये समझो, ये बीच वाले में क्या होगी? कैविटी होगी। क्या होगी? और बेटा वो लाइन होगी इससे मेसोडर्म से ऐसे। ये कौन सी लेयर है? मेसोडर्म, ये वाली जो मैं ग्रीन बना रहा हूँ। अब आप लोग बताओ, क्या है आपको यहाँ कैविटी नहीं दिख रही है? दिख रही ना? अगर यहाँ पे ये कैविटी है और ये ट्रू कैविटी है, कैसी है? ट्रू कैविटी है, तो ऐसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं सीलोमेट। क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग हैं, हम लोग कैसे हैं? सीलोमेट। सीलोमेट का मतलब पता है क्या होता है? देखो ये तो बेटा आप लोग बताओ, ये तो हो गई तुम्हारी ये वाली हो गई एक्टोडर्म। क्या हो गई? आप लोग बताओ ये क्या है? गट, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। और ये क्या है? एंडोडर्म। क्या है बेटा? आप लोगों को मैं अभी बता दे रहा हूँ, जहां भी अगर बायोलॉजी में सीडो लिखा हो, क्या लिखा हो? इसका मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स, यानी कि इसका मतलब होता है फॉल्स। और बेटा सीलोम का मतलब क्या होता है? कैविटी। जहां कैविटी कैसी हो? फॉल्स हो, उसे बोलते हैं हम लोग सीडोसीलोमेट। जैसे यहाँ मेसोडर्म से पूरी कैविटी लाइन नहीं होगी, यहाँ मेसोडर्म पॉचिस लाइन में होगी ऐसे। कैसे होगी? पॉचिस ऐसे होगी। अगर ऐसे है मेसोडर्म, इसका मतलब जो कैविटी है वो कैसी है? फॉल्स है। और फॉल्स है इसका मतलब एनिमल को क्या बोलेंगे? सीडोसीलोमेट। और ऐसे एनिमल जिसमें कैविटी क्या होती है? कैविटी एब्सेंट होती है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जो सीलोमेट। जो कभी पतले होते हैं, चपटे कृमि। आप लोग बताओ, आपने एनिमल का नाम सुना होगा एक फीता कृमि हिंदी में, और इंग्लिश में सुना होगा फ्लैट बॉम। क्या बोलते हैं? फ्लैट बॉम। बताओ कौन से फाइलम का मेंबर है? प्लेटिहेल्मिंथेस। कतई पतला चपटा होता है एकदम, और चपटा होगा तो उसमें कैविटी होगी नहीं, और कैविटी नहीं होगी तो अकेला फाइलम है जो कैसा है? कौन सा? प्लेटिहेल्मिंथेस। कौन सा बेटा? तो पहले तो आप लोग यही याद करो कि प्लेटिहेल्मिंथेस एनिमल कैसे होते हैं? एसीलोमेट। अगले देखो, सीडोसीलोमेट का एक ही फाइलम है, प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद कौन सा आता है? एस्केहेल्मिंथेस, जो बेटा कैसा है? सीडो। और बकाया एस्केहेल्मिंथेस के बाद एनिलिडा टू कॉर्डेटा कौन होते हैं? सीलोमेट, यानी कि एनिलिडा टू कॉर्डेटा कैसे होते हैं? सीलोमेट। ऐसे आपको याद रखना, ठीक है। और जो आपकी बार क्वेश्चन आया था वो इससे आया था, एस्केहेल्मिंथेस। उसने ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया था कि बताओ सीडोसीलोमेट कौन से एनिमल है, ऐसे नहीं देता है वो। उसने एक स्टेटमेंट दिया था, लाइन दी थी कि ऐसे एनिमल जिनमें मेसोडर्म स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, बिखरी हुई फॉर्म में होती है, उसको बताओ एनिमल को क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सीडोसीलोमेट। और किस फाइलम में है? तो एस्केहेल्मिंथेस, ठीक है। बताओ किसी को यहाँ से डाउट तो नहीं है? क्योंकि यहाँ से बेटा नीट में क्वेश्चन आ जाता है हर साल, एक क्वेश्चन सीलोम से, क्योंकि और बकाया पोर्शन जो होते हैं वो नॉर्मल ही है, लेकिन यहीं से वो क्वेश्चन दे देता है। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है, हर साल।
तो सीडोमेट कौन है बेटा? जिनके पास सीडोम है, कैविटी है। लाइन किससे है? मीजोडर्म से। दूसरा सीडोमेट कौन से है? जिनके पास फॉल्स कैविटी है, यानी कि मीजोडर्म कैसी है? पॉचेस लाइक में। और जहां कैविटी एब्सेंट है तो वहां कौन से? एसीडोमेट। तो प्लेटीहेलमिन्थेस फ्लैट बॉम्ब यानी कि एसीडोमेट। एसीडोमेट के बाद सीडोमेट कौन सा होगा? एस्केलमिन्थेस। और एनी लीडर टू कॉर्डेटा कैसे होते हैं? सीडोमेट। सो रहा है, सो रहा है, रात में क्या भाई? रात में क्या कर रहे हैं? सो जल्दी उठ गए क्यों? आप लोग टाइम सोया करो। कितने बजे का मतलब है? जब आपको बढ़िया वाली नींद आया करे। ये नहीं करना है कि आंखें मीच के लेट गए खाली बस कि घर वाले कह रहे हैं सो जाओ सो जाओ, और उसके बाद आगे खोलूंगा देखना है अच्छा अभी तो नींद नहीं आ रही है। मैंने हमेशा बच्चों से कहता हूँ, जैसे कुछ लोग आपने कहते हुए सुने होंगे कि सुबह पढ़ाई करो, सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कहते हुए बहुत लोग कहते हैं ना। बेटा मैं आपको बताऊं, ये एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसका माइंड किस टाइम पे एक्टिव है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें सुबह पढ़ना मजबूरी लगती है कि यार कौन सी मजबूरी घर वाले ने दे दी कि 100 रुपये पढ़ना 1 घंटा। मैं ये कहता हूँ कि आप खाली 7 घंटे सोया करो बस, 6 से लेके 7। कुछ लोग होते 6 घंटे से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इतना जरूर सोया करो कि आप दिन में एक्टिव रहो। आप लोग बताओ, अगर रात में आप लोग जाग के और दिन में इनएक्टिव हो तो आपका जागने का फायदा क्या है? आपने 3 घंटे यहाँ बर्बाद कर दिए सो के, तो फिर रात में लगने का क्या फायदा होगा बताओ? दूसरा सुनो, मैं हमेशा कहता हूँ 7 घंटे से ज्यादा मत सो और 6 घंटे से कम मत सो, चाहे क्यों ना कल पेपर हो आपका। ऐसा कभी मत करना कि अब 5 दिन बाद पेपर है तो आज मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ और सोऊंगा खाली 2 घंटे। बेटा पेपर में ऐसी नींद आएगी ना कि खुद को थप्पड़ मारोगे ऐसे करके, उठता भाई मैं हूँ। कभी ऐसा होता है ना, हम रिटन एग्जाम दे रहे होते हैं और रात में जागने के चक्कर से पढ़ते रहते हैं, जागते रहते हैं, टेंशन नींद नहीं आती है। और जब हम पेपर में जाते हैं तो वहां पता है क्या होता है? सुन लिया करो पहले बात। और जब हम पेपर में जाते हैं तो हमें इतनी तेज नींद आती है कि हम खुद को जगा भी नहीं पाते हैं, खुद से नहीं जगा पाते हैं। इतनी नींद आती है कि हमने पढ़ा वो सब बेकार हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ जिस दिन आपका पेपर हुआ करो उससे 1 रात पहले खूब जम के सोया करो और ज्यादा सोया करो, जिससे हम पेपर में बहुत एक्टिव रहें। दूसरा, हाँ 8 घंटा सही है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा सो रहे हो, लेकिन हाँ 6 से लेके 8 घंटे तक मान लो आपके लिए 8 घंटा ठीक है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर आप मीट तैयारी कर रहे हो तो 6 से 7 घंटा बहुत है आपके लिए, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। दूसरा बात एक और सुनो ध्यान से, आपका सोने का टाइम फिक्स बहुत होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। ये तो इतना जरूरी है कि तुम 6 घंटे 7 घंटे सो रहे हो, उससे डबल ज्यादा जरूरी है कि तुम एक फिक्स टाइम पे सो रहे हो और फिक्स टाइम पे उठना, ये बहुत जरूरी है। वरना बेटा फ्यूचर में आपको अगर कोई जरा सी टेंशन आ गई तो आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको नींद की गोली खानी पड़ेगी। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो नींद की गोली खा के सोते हैं बेटा, क्योंकि सोना जागना आपके हाथ में नहीं है, ये हमारी ग्लैंड से वर्क हो रहा है। यानी कि हमारा आपको पता होगा पीनियल ग्लैंड होता है, कौन सा? पीनियल, मेलेटोनिन सीक्रेशन करता है। अब आप लोग उसको डिस्टर्ब करे पड़े हो, कभी तो आप खुश ज्यादा हो तो 2 बजे सो रहे हो, जिस दिन घर वाले जगह ना कहते कि डंडा लेके खड़े हो गए तो उस दिन सोए गए 11 बजे सोए गए। अब हमारी ग्लैंड क्या होगी? ग्लैंड का भी एक टाइम होता है ना, किस टाइम पे क्या हार्मोन सीक्रेशन करना है। आप उस वो कर रहे सीक्रेशन, आप कह रहे नहीं। मैं तो उस मूवी का वो कौन सा है, वो गद्दार कौन सा है, वो एक मूवी है नहीं, वो कहता है नहीं मैं नहीं सोऊंगा ऐसे करता है, वो साउथ का है नहीं। तो सुनो, तो आप वो बन जाते हो उससे कि भाई आप लोग कहते सो नहीं रहे, जबरदस्ती जग रहे हो तो सो जाओ, क्या दिक्कत है। मैं तो कहता हूँ कि 7 घंटे जो बेहतरीन आपको लगे सोने वाले उस टाइम सो, चाहे भले ही आप 9 बजे उठो सोगे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके घर पे डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं घर वाले गाली देने लगे, ठीक है। हाँ कौन? 1 घंटा? कैसी बातें कर रहा हूँ, वो सब कहने की बातें होती हैं। हो सकता है किसी एक रात उसने 1 घंटा ऐसा होगा हो कि 1 घंटा सोया हो। बच्चे ये बहुत करते हैं, ये बता रहा हूँ मैं, सुनो। ये ऐसे बच्चे 50% होते हैं जो अगर आज रात में जग के पढ़ लिए और वो 3-4 घंटे सोए तो वो अगले 10 दिन इसी बात को बताने में निकाल देंगे कि मैं 3 घंटा सोया था गाड़ी, और फिर अगले दिन पढ़ेंगे नहीं।
उन्हें लगेगा पढ़ तो लिया था मैं उस दिन। बेटा मैंने आपसे कहा 2 बातें याद रखो, एक तो आप रेगुलर पढ़ा करो, जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई करेगा वही कुछ सफल हो पाएगा, वरना ध्यान रखना आप सफल नहीं हो पाओगे, रेगुलर वाले। दूसरा, आपको रोबोट नहीं बनना है कि 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं 10 घंटे। मैं तो कहता हूँ आप लोग इतना पढ़ लिया करो, लेकिन डेली पढ़ा करो। जैसे मैंने कहा था आपको, ज़्यादा नहीं बताया था, मैंने कहा था आप लोग 2 घंटा एक सब्जेक्ट डेली पढ़ लिया करो। 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी, और किसी भी टाइम पढ़ लिया करो। ऐसा नहीं खाली कि हमको रात में ही पढ़ना है, दिन में ही पढ़ना है, किसी भी टाइम 2-2 घंटे निकाल लो, बस बात है। बकाया अपना एंजॉय करो, है ना, एक ही लाइफ मिली है। तो दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं आप 2-2 घंटे निकाल लो, उसके बाद थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना है, परिवार को भी टाइम देना है, थोड़ा बहुत मोबाइल को भी टाइम देना है, सब दो, लेकिन साथ में 2-2 घंटे टाइम भी निकालो, समझ रहे हो। इसके बाद क्या है कि बस इतना ही बहुत है आपके लिए, लेकिन रेगुलर। ऐसा नहीं कि आज संडे है तो आज तो कभी नहीं पढ़ेंगे, कसम खा के बैठते बच्चे ना, संडे को पढ़ूंगा, कोचिंग नहीं तो क्या पढ़ूंगा, या मम्मी सो गई पापा सो गए अब तो नहीं पढ़ूंगा, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं ना, अब पापा मम्मी जाग रहे हैं तो पढ़ूंगा। तो ये सब छोड़ दो, बड़े हो गए आप तो समझदार हो गए, ठीक है। चलो बेटा आप लोग ये समझ गए सीडोमेट, सीडोसीडोमेट और एसीडोमेट। हाँ मैं जो कह रहा था कि वो आप लोग सोने का टाइम जरूर फिक्स करो। जैसे कोई बच्चा 2 बजे सोता है और उसके बाद जागता कितने बजे, 2, 6, 8, क्योंकि 2 बजे सोओगे तो 8 बजे जाओगे, 6 घंटा सोओगे। तो बेटा आप लोग 2 बजे के बाद कितना भी इंपॉर्टेंट काम से, कितना भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लो कि मैं फोन देख रहा हूँ और 2 बज गए, तो फोन ऐसे होना चाहिए, बात खत्म। अब चाहे इसमें जो भी चल रहा हो, कोई टॉपिक चल रहा हो या किसी से बात भी चल रही, मान लो एक बात को, लेकिन फोन ऐसे होना चाहिए। अब तो मतलब नहीं क्या चल रहा है, सुबह देखेंगे क्या होगा। तो ऐसा आपका अर्थ होना चाहिए कि 2 बजे के बाद में सोना ही सोना है। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने टाइम टेबल लिख लिया 12 से 6, आपको नींद कितने बजे आती है, 2 बजे, तो आपके 2 घंटा वो बेकार जाएंगे, नींद तो उसी टाइम आनी है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ ध्यान रखो, समझदार हो गए। घर वालों को समझाओ कि मैं इतने बजे सो के उठूंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, तो वो कुछ नहीं कहेंगे। अगर किसी घर वाले कहते हैं कि 6 बजे उठना है, तो उनको कहो मैं 6 बजे मेरी सोने का आदत है, क्या करूँगा, तो मजबूरी है, तो समझ जाएंगे, समझदार होते हैं घर वाले, ठीक है। चलो अब ऐसा हो ना कि आप 10 बजे सो रहे हो और सुबह 10 बजे तक उठ रहे हो तो मारेंगे। अगले देखो बेटा, अगले ये समझ के आप सीखो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आता है, सेगमेंटेशन। कौन सा आता है, जैसे कुछ लोग होते हैं रात्रिचर। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं तो सुबह आज तक नहीं पढ़ा कभी, मैं रात्रिचर टाइप का आदमी हूँ। मैं शाम को पढ़ता हूँ, इतनी रात तक पढ़ना है, चाहे 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए। कभी ऐसा हुआ है कि मैं पढ़ रहा हूँ सुबह, बरान मंदिर है ना वहाँ पे, तो पूजा करने वाले आ गए, मुझे लगा अरे यार दिन निकल आया, अब सोच लीजिए। तो आप लोग ऐसे होने चाहिए कि आपको लग रहा है सुबह नहीं पढ़ना है तो बात खत्म, ना पढ़ेंगे। लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह के पढ़ते हैं, अपना अपना आदत सबका, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है। जैसे आप लोग बताओ, आपकी बॉडी सेगमेंट डिवाइड नहीं है क्या, है ना। तो जिसकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। और आप लोग यहाँ पे नाम सुनोगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या सुनोगे बेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है, सुनो, जैसे आपने ट्रेन देखी, ट्रेन में आप लोग एक काउंट कर लेते हो, फर्स्ट डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, सबका क्या होता है, बराबर पैटर्न में डिवाइड होती है। ऐसी अगर कोई एनिमल बराबर पैटर्न में डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्या, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं, जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, अर्थफॉर्म में सुना होगा कि 13वें खंड में ये होता है, 14वें पार्ट में ये होता है, सेगमेंट में 15वें सेगमेंट में ये होता है। इसका मतलब वहां पे क्या है, मेटामेरिज्म। क्या है, समझ गए हम लोग, ठीक। वो चीजें आप लोग अपनी बहुत अच्छी रखा करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप दिन में सो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत लेजी टाइप के हो रहे हो, किसी भी टाइप से आप गड़बड़ कर रहे हो। और ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, है ना। जब तक आप एक्टिव नहीं रहोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी आपकी, और फिर ना रात में फायदा निकलेगा ना दिन में। और आपने सुना होगा, वो सुनिए सेंटेंस आपने, जो आदर्श विद्यार्थी होता है, एक अच्छा विद्यार्थी, उसके अंदर 5 फीचर होते हैं। कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं बताओ, किसी याद है वो, नहीं ऐसा नहीं, वो कहते हैं बको ध्यानम, ऐसा कुछ होते हैं ना, किसको याद है, याद है बताओ।
हाँ देखो इन्हें याद किया है। इसका मतलब ये सिंपल भाषा में बताऊँ आपको, विद्यार्थी का पहला ये होता है कि वो कैसा हो, कौवे जैसा ध्यान, कौवे के जैसा। हाँ और इसके बाद नहीं बको ध्यान हम कहते हैं। हाँ चेष्टा होना चाहिए, बगले से ध्यान होना चाहिए। जैसे बगला देखा है, वो ऐसे देख रहा होगा और अगर कीड़ा पानी के अंदर है उसको भी वो पहचान लेता है। तीसरा अल्पाहारी, खाना आप लोग कम खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि शाम को 5 रोटी खाई 6 रोटी, उसके बाद आपने चावल इतने खा ले और आप लोग जब पढ़ने बैठे तो कुर्सी भी सो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए। सही है। इसके बाद आप लोगों का नींद का फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा है कि आप घर में सो रहे, चोर आए, उन्हें चोरी वोरी करी, चले गए, तुमको और सो उठ के मैं सो गया था। आपका ऐसा ध्यान होना चाहिए कि आपके रूम में भी कोई आए और आप कितनी भी गहरी नींद में तो उठ जाओ तुरंत। जैसे आपने क्या बताया था, डॉग, कुत्ता, आपने देखा आप कितने भी आराम से जाना, कुत्ता सो रहा होगा तो उठ जाएगा तुरंत। होता है, तो ये होना चाहिए। आगे देखो, चलो अगले हमारा टॉपिक आता है बेटा, नेक्स्ट जो लास्ट में बताया वो है नोटोकॉर्ड। क्या है? आपने नोटोकॉर्ड का नाम सुना है? यहाँ देखो, अब समझ लो आपको देखो, अरे थोड़ा बहुत चल रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वो आ जाएंगे। ये देखो अब समझ लो बेटा, आपने 4 नाम सुने होंगे। आप या तो किसी एनिमल को बोलते हो कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हो? जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोऑर्डिनेट्स की हम पढ़ा रहे हैं, तो हम कोऑर्डिनेट क्यों बोल रहे हैं उनको? एक आपने नाम सुना होगा नॉन कोऑर्डिनेट, क्या सुना है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि नॉन कोऑर्डिनेट को पढ़ा रहा हूँ। एक नाम आपने सुना होगा वर्टिब्रेट, क्या सुना होगा? और एक जैसे ये है तो नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन वो सिलेबस सॉरी यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है सब चीजें। और एक आपने नाम सुना होगा इनवर्टिब्रेट्स, क्या सुना होगा? बेटा अभी लिखना मत, आपको थोड़ा समझ लो। देखो ये समझ लो वाली, एक मैंने आप लोगों से कहा था जब बच्चा कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, माँ के पेट में होता है, तो एक तो 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टो, एंडो और मीजो। आपको पता होगा 2 रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं उस टाइम पे, एक बनता है नोटोकॉर्ड और एक बनता है नर्व कॉर्ड। आपने नर्व कॉर्ड नाम सुना होगा, बोल नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड। मैंने आप लोगों से एक बोला, अगर किसी में भी नोटोकॉर्ड है, क्या है बच्चों? नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे कॉर्डेट, क्या बोलेंगे? और दूसरा सुनो, ये नोटोकॉर्ड जब हल्के हल्के जैसे हम बड़े होते हैं तो नोटोकॉर्ड हमारी कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। किसमें जाती है? जैसे मेरे पास नोटोकॉर्ड रही होगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन उसके बाद किसमें कन्वर्ट हो गई? वर्टिब्रल कॉलम, मतलब रीढ़ की हड्डी में, जो हमारी बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब सुनो इधर देखो ये। और बेटा जिसके पास नोटोकॉर्ड क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? अगर किसी के पास एब्सेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कोऑर्डिनेट। ये बात समझे आप लोग पहले? जैसे आप लोग बताओ, पॉलीहेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक किसी के पास नोटोकॉर्ड है क्या? नहीं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स। फिर सुनो मैंने क्या बोला, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है करके, तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है डोर्सल पीछे साइड में, उसे बोलते हैं नोटोकॉर्ड। अब सुनो, वो नोटोकॉर्ड हमारी रिप्लेस हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में, जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन इसमें। ठीक है, अब जिसमें नोटोकॉर्ड है उनको बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स और जिनमें नहीं है उन्हें बोलेंगे। अब सुनो, अब आपसे पूछे कि किसके पास है किसके पास नहीं है, तो आप पता क्या बोलोगे? पॉलीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम हैं, पॉलीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथी, एस्केलमिंथी, एनेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकायनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हम पढ़ेंगे सबके सब कौन होंगे? नॉन कोऑर्डिनेट। खाली एक ही फाइलम है कॉर्डेटा, जिसके सारे के सारे एनिमल कैसे होंगे? कोऑर्डिनेट्स। ये बात समझे? अब बच्चे फंसते कहाँ हैं? यहाँ वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स। सुनो हाँ? अभी मैं नहीं समझ लो, अभी 1 मिनट रुको खाली, ठीक है? यहाँ देखो बेटा, इसके बाद आप लोग ये समझो कि जैसे ये वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट क्या है। सुनो, अगर नोटोकॉर्ड, ध्यान समझ लो बेटा, देखो
अगर नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो रही है वर्टिब्रल कॉलम में, किसमें? वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है बेटा? ये रीढ़ की हड्डी पीछे जो है ये, तो उनको बोलेंगे वर्टिब्रेट्स। और सुनो, ऐसे ध्यान समझना, ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड हो लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट ना हो, उन्हें बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। मतलब नोटोकॉर्ड हो, नोटोकॉर्ड नॉट कन्वर्ट अब आप लोग एक बात सुनो मेरी ध्यान से, आप लोग बताओ हम लोग कैसे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आप वर्टिब्रेट्स हो, बात ठीक है क्योंकि आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कॉर्डेट हो, तब भी बात सही है क्योंकि आपके पास नोटोकॉर्ड भी थी। ये बात समझे आप लोग? अब आप लोग बताओ, जैसे अगर मैं आपसे, जैसे कोई एनिमल है उसके पास नोटोकॉर्ड तो थी लेकिन कन्वर्ट किसमें नहीं हुई? वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी, उसके बाद खत्म हो गई। इसीलिए एक लाइन लिखी हुई बहुत अच्छी, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट, क्योंकि कुछ क्या होते हैं, या आप लोग एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हो, कॉर्डेट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। बेटा जैसे मैं आपसे कहूं, एक बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसेक्ट जो मक्खी मच्छर हैं वो नॉन कोऑर्डिनेट है या इनवर्टिब्रेट है, तो आप क्या बोलोगे? नॉन कोऑर्डिनेट। कौन है? जब कोऑर्डिनेट है ही नहीं तो वर्टिब्रल कॉलम तो पहले नहीं होगी, वैसे ही नहीं होगी। इसका मतलब वो कैसे होंगे? नॉन कोऑर्डिनेट। अब जैसे मैं कह दूं ईरोकॉर्डेटा, अगर बच्चों ने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कॉर्डेटा का एक सबफाइलम है ईरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। उसके एनिमल बताओ क्या है? कोऑर्डिनेट तो है लेकिन वो वर्टिब्रेट नहीं है, क्या है? इनवर्टिब्रेट। समझ गए आप लोग? इसीलिए लाइन बोलते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर कोई वर्टिब्रेट है तो कोऑर्डिनेट तो हो गई होगा, लेकिन सभी कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं क्या? वर्टिब्रेट्स, क्योंकि कुछ होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर? ये आपको तब समझ में आ जाएगा बहुत से, जब हम क्या पढ़ेंगे फाइलम कोऑर्डिनेटा, तो मैं आपको वहां डिटेल में बताऊंगा ये चीज। ठीक है, आपने एक नाम तो सुन लिया, ये क्या लिखा है पता है आपको? पॉरीफेरा टू हेमिकोऑर्डिनेटा। बेटा एक नाम आपने एक और सुना होगा जो मैं बता रहा था, मैं आपसे कह रहा था नर्व कॉर्ड। क्या कह रहा था? आपको पता है नर्व कॉर्ड से बाद में कन्वर्ट किसमें होती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। किसमें होती है? ब्रेन और स्पाइनल। तो 5 चीजें स्टार्टिंग होती है, क्या क्या? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड। ये 5 चीजों से पूरा बच्चा बनता है। और नोटोकॉर्ड कन्वर्ट किसमें होती है? वर्टिब्रल कॉलम में। नर्व कॉर्ड किसमें होती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आप लोग ये समझ पा रहे हो स्पाइनल कॉर्ड मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कितने बच्चे हैं स्पाइनल कॉर्ड को नहीं जानते हैं? काम ये क्या नाम है? स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है तो बताया क्या है ये? हाँ सही है। हाँ तुम बताओ, जो ये दिख रही है इसे बोलते हैं? कहाँ होती है बताओ? स्पाइनल कॉर्ड। आपने ये सुना होगा जब कोई किसी का ऑपरेशन होता है तो जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं बेहोश करने के लिए, वो कहाँ लगाते हैं? वो रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं ना, लेकिन वो कहाँ लगाते हैं पता है आपको? स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ लगाते हैं? जैसे मान लो ये नोटो, इधर देखो, ऐसे एक वर्टिब्रा है, एक वर्टिब्रा है, कितनी है? एक। बीच में ऐसे एक गैप होता है। अब जब इसके ऊपर वर्टिब्रा ऐसे रखते रहोगे तो एक लाइन नहीं बन जाएगी गैलरी टाइप की, और उसमें घुसी हुई होती है ब्रेन से निकली हुई एक स्ट्रक्चर से बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन का फंक्शन अलग है और स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली वो फंक्शन करती है जो, एक तो मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्स एक्शन वाले। कौन से? जो काम ऐसे जो आपको पता ना लगे वो हो जाए। अब आप कहोगे ऐसे काम क्या होते हैं जो पता ना लगे हो जाए? क्या होते हैं बताइए बताइए। हाँ, जैसे मान लो आपने, जैसे आपका
एक और चीज होती है, जैसे आपने पैर आपका ऐसे आपने आगे बढ़ाया और कांटा देखा या सांप देखा, एकदम पैर पीछे हो जाएगा। आपने सोचा था कि मुझे पैर पीछे करना है? ये आप लोग रैंडमली ऐसे फोन को पकड़ रहे हो, अब ये फोन बहुत गर्म है और तो आपको नहीं बताया, तो आपने सोचा सुना था कि मैं फोन को पकड़ूंगा और एकदम हाथ रहूंगा। आप तो पकड़ने जा रहे हैं ना, इसमें एकदम हटा देते हो, तो इसका मतलब क्या है? वो रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब वो सारे फंक्शन, जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल सब चलाते हो, आप बताओ, आप ध्यान रखते हो कि मुझे अभी ब्रेक लगाना है, जैसे ही कुछ सामने आ जाता है आप अपने आप ब्रेक लगा देते हो, आपको पता भी नहीं होगा। ऐसे जो बाइक चलाते हैं, बाइक या स्कूटी चलाते हैं, आप लोग बताओ कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे गियर डालना है या कब गियर डालना है, कब क्लच दबाना है। अपने आप क्लच दबता रहता है, अपने आप गियर बढ़ता रहता है। वो सब किससे कंट्रोल हो रहा है? चैटिंग करते हैं, चैटिंग जब स्टार्टिंग फोन लिया था कैसे करते थे? के कहाँ है, ए कहाँ है, एच कहाँ है, ठीक है, ए कहाँ है। अब तुम्हें पता है कि जैसे बैंड में आया कहाँ, तो आप लोग अपने आप चला जाएगा आपका के किधर, आप सोचना नहीं पड़ेगा ए इधर साइड में, आपका हाथ अपने चला जाएगा। इसका मतलब आप किससे चला रहे हो फोन? आप स्पाइनल कॉर्ड। तो वो क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हमें पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे चीज जब मैं पढ़ाऊंगा आपको नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ाऊंगा? सर्वटेन पढ़ेंगे। बेटा ये आप लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ गए सब बच्चे? ये तुम्हारे इतने थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार सुनो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पहला, दूसरा हमने क्या देखा? सिमेट्री, तीसरा देख लिया हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, चौथा देखा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद हमने देखा एक्टोडर्म, वो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके बाद देखा हमने सीलोम, सेगमेंटेशन और लास्ट में नोटोकॉर्ड। यहाँ से सोचो सिंपल सा टॉपिक है और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा, समझ गए? आपको बेटा इंपॉर्टेंट ये है कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अच्छा आप लोग बताओ, आपको कोई एग्जाम्पल याद करने में प्रॉब्लम हुई क्या? पे क्या हुई? मैं आपसे डायरेक्ट पूछ सकता हूँ, जैसे मैं आपसे कह दूं भाई बताओ सीडोफिलामेंट कौन से फाइलम होता है? बताओ सीडोफिलामेंट, एस के एडवांटेज एक ही फाइलम है खाली। इसके बाद बताओ एसिडोमेट, फ्लैटी एडवांटेज यानी कि फ्लैट बॉम्ब में होता है। इसके बाद अगर मैं कहूं कि बताओ एसिमेट्री कौन से एनिमल में होती है? पॉलीफेरा, एक ही फाइलम है। इसके बाद बताओ आप लोग, क्योंकि जब हम एक साथ चीजें याद करते हैं तो हमें सब चीजें याद हो जाती हैं। इसके बाद बताओ टिश्यू लेवल किसमें होता है? सीलेक्ट डेटा और टीनोफोरा। इसके बाद बताओ आप लोग, हो गए सारे और क्या पूछूं भाई, यही सब चीज तो है। अब हम लोग एक करके फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? पहला फाइलम हमारा कौन सा है बेटा? पॉलीफेरा। अच्छा ये मैं किताब से पढ़ाऊं क्या अभी बताओ? लाइन टू लाइन चलो पढ़ा दे रहा हूँ जल्दी, क्योंकि है तो सब लिखा हुआ यही है, मैंने बताया आपको। यहाँ देखो, ये देखो किताब निकालो सी, पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। क्या पढ़ रहे हैं? देखो जो मैंने अभी बताया था वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बेटा यहाँ देखो, सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि हमने जो एनिमल को डिवाइड किया है वो किस बेसिस पे किया है? देखो जैसे पहला क्या लेता बेटा? अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट सफेद कलर दिया हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ सेल यानी कि ये, दूसरा सिमेट्री, तीसरा सीलोम, चौथा डाइजेस्टिव, फिर सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब लेते हैं हम। और इसके बाद इन फीचर को देख के हमने एनिमल्स को किस में डिवाइड किया है? फाइलम में। बेटा यहाँ पे आप लोग देखो, अगर हम पहले बात करें तो पहली बात आती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या मैं बोल सकता हूँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे देखो
बेटा अगर किसी का स्पेशल डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है शांति, किसी लाइन का मतलब पूछना है। हाँ लाइट क्या बोल दो, देख नहीं रहा तुमको? चलो एक सही है, अरे चलो सही है, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, आप लोग बताओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या क्या बताया था? कह रहा है आपको बताया एनिमल कैसे होते हैं सारे, यहाँ को यूनिसेलुलर तो नहीं होता है ना। अगले कह रहा है डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न। अब ऐसा नहीं कि सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल के होंगे, ऐसा नहीं होता है। कह रहा है बेटा जैसे स्पंज कह रहा है सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स, और इसको बोलते हैं जैसे बिखरे हुए फॉर्म में, मतलब यहाँ टिश्यू नहीं बनता है, टिश्यू तब बनता है ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, और कह रहा है वो सेम ओरिजिन के होते हैं। अगले कह रहा है दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ, इसका मतलब यह है कि पॉलीफेरा में जो होता है वो कौन सा होता है बेटा? सेलुलर लेवल का होता है, मतलब यहाँ पे टिश्यू भी नहीं बनता है। अगले कह रहा है सम डिवीजन ऑफ एक्टिविटी अकर अमंग द सेल इन सीलेंट ट्रेट्स। अब कह रहा है सीलेंट ट्रेट में द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू, हेंस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? टिश्यू लेवल। इसके बाद ऑर्गन लेवल बेटा किसमें होता है? देखो अगले लिखा है प्लेटिहेल्मिन्थ, इसमें लिखा है। और अगले कह रहे हैं अगर हम एनिमल पूरा एक सिस्टम समझें तो वो किसमें होता है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स। सही है। अगले देखो, अगले कह रहा है बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ऑर्गन सिस्टम समझ रहे हो आपको? अच्छा ऑर्गन्स में ऑर्गन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? ऑर्गन से एक स्पेशल ऑर्गन हो गया, जैसे किडनी हो गई ऑर्गन है आपका, लीवर ऑर्गन है। लेकिन अगर मैं कहूँ ऑर्गन सिस्टम तो इसका मतलब कई सारे ऑर्गन मिलके जब सेम फंक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें खाली लीवर काम थोड़ा आता है, पैनक्रियास का भी होता है, एलिमेंट्री ग्लैंड का भी होता है। अब ये पूरा सिस्टम बन गया जो ये काम कर रहे हैं, क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेशन काम कर रहे हैं, ठीक है। अगले देखो कह रहा है ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटिहेल्मिन्थ हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग। और मैंने कहा सिंगल ओपनिंग का मतलब क्या हुआ? जिसमें खाली एक ही ओपनिंग होगी उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, क्या बोलते हैं? और अगर दो ओपनिंग तो क्या बोलते हैं? कंप्लीट। यानी कि कह रहा है ए आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। A complete digestive system has two opening, यहाँ का कितनी ओपनिंग हो? दो, एक माउथ हो एक क्या हो? एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप। सिमिलर और जो सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने टाइप का होता है? दो, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। आप लोग ऐसे लगा करो हम लोगों में कौन सा है बताओ? क्लोज। तो हम लोगों में क्या है? आर्टरी वेन्स प्रेजेंट है। तो जिसमें अगर ब्लड हमारा आर्टरी और वेन्स में सर्कुलेट कर रहा है उसका मतलब उसमें कौन सा होता है? क्लोज। बेटा आर्टरी कौन सी होती है? आर्टरी कौन सी होती है? जब हमारा ये ऐसे बोलो कि जिसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन वाला, यानी कि ऑक्सीजनेटेड। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाते हो कहाँ पे? ऑर्गन के पास, सेल के पास। आप लोग बताओ अगर हमारा ब्लड हार्ट से सेल की तरफ जा रहा है तो वो कौन सा वाला होगा? ऑक्सीजन वाला, क्योंकि वो सेल के पास क्यों जा रहा है? ऑक्सीजन लेके जा रहा है देने के लिए। और उधर से अगर आ रहा है तो क्या लेके आ रहा होगा? CO2 लेके आ रहा होगा। और CO2 होती है वो कौन होती है? वेन्स। कौन होती है? जैसे आपका जो बॉडी के ऊपर साइड में जो दिख रही है आपको पता है क्या है? वेन्स हैं, क्या है? और आर्टरी कैसे होती है? थोड़ी अंदर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्टरी का जो अंदर का प्रेशर होता है वो 120 होता है, जैसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, क्या बोलते हैं? और जो वेन्स का प्रेशर होता है वो होता है 80, जिसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। आप लोगों को देखते हो ब्लड प्रेशर में 120/80 लिखा होता है, तो इसका मतलब 120 होता है सिस्टोलिक यानी कि भेजने वाला, और वेन्स का जो लाने वाला ब्लड होता है हमारे ऑर्गन से हार्ट के लिए वो कौन सा होता है? 80। इसीलिए धसी हुई होती है कौन? आर्टरी, और बाहर होती है वेन्स। हम लोग अगले पढ़ लेंगे बड़े डिटेल में। कह रहा है ओपन टैप इन विच द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट एंड। ओपन का मतलब क्या होता है? आर्टरी वेन्स नहीं होंगी, ब्लड एक कैविटी में होगा, वहां पे ऑर्गन डूबे होंगे, बस बात खत्म। उसे कौन सा बोलते हैं? ओपन। आप मक्खी को लेना और ऐसे दबा के देखना, ठीक है? कभी किया ऐसा? बर्र को ले लेना, बर्र
इंसेक्ट में कौन सा होता है? ओपन टाइप। कौन सा होता है? ओपन टाइप। तो वहां आर्टरी वेंस नहीं होंगी, एक कैविटी होगी, उसमें ब्लड भरा होगा बस। क्या? क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का मतलब है सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ बेयरिंग डायमीटर्स आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरी। तो बच्चा बताएगा आर्टरी वेन्स तो आपको बता दिया मैंने, कैपिलरी क्या होती है? हाँ देखो, मैं आपको पूरा एक अभी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, बाद में ऐसे करेंगे। जैसे पहले हार्ट है, उसके बाद जो निकली वो क्या होता है? एओर्टा। क्या होता है? एओर्टा से जब डिवाइड होता है तो क्या बनती है? आर्टरी। क्या बनती है? और आर्टरी हमारे पूरे सेल तक ब्लड लेके जाती है, हर एक सेल तक। और जब सेल के पास पहुंचती हैं, जब बिल्कुल सेल के करीब पास, तो आर्टरी भी और कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट में, उन्हें बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। ठीक है बेटा, चलो ये बाद में पढ़ लेंगे। सिमेट्री अगर हम बात करें तो मैंने 3 टाइप की बताई थी, रेडियल, एसिमेट्री और बाइलेटरल। आप लोग बताओ एसिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? जहां पे हम अगर सेंटर पॉइंट से कोई भी प्लेन गुजारे तो वहां पे कोई दो कॉलम में डिवाइड ना हो, उसे बोलते हैं एसिमेट्री। और ये किसमें होता है? पॉलीफेरा। ये तो लिखा हुआ है मोस्टली स्पंज। स्पंज किसमें होते हैं? पॉलीफेरा में। अगले कह रहे हैं एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ, यानी कि ना हो। When any plane passing through the center axis of the body divide the organism into identical half, it is called radial symmetry। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो लिखा है बेटा एनी प्लेन, यहाँ आप लोग अंडरलाइन करो इसे, जहाँ लिखा है एनी प्लेन, इसका मतलब है कि किसी भी प्लेन से गुजारे और वो दो इक्वल हाफ में क्या हो जाए? डिवाइड। तो उसमें कौन सिमेट्री होती है? रेडियल। जैसे तरबूज है, तरबूज उसका सेंटर पॉइंट कहाँ मानो? बीच में। आप चाहे इधर से काटो, चाहे उधर से काटो, चाहे किसी भी प्लेन से काटो, लेकिन सेंटर से होकर जाना चाहिए। तो इसका मतलब दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और अगर हो जाएगा दो इक्वल हाफ में, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सिमेट्री कौन सी होगी? रेडियल। बेटा ये बताओ बाइलेटरल का मतलब? अच्छा ये बताओ हम लोगों में कतई एकदम बाइलेटरल सिमेट्री है? एकदम है। कतई हम लोग दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे? बताओ कैसे? अबे गधे, यहाँ से नहीं मानना है। चलो मैं ऐसे से कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ, एक प्लेन से होना है ना, तो मैं ऐसे प्लेन में जा दूंगा, अब हो जाऊंगा तो एक कलाम में। बताओ बताओ बताओ। हमारे एकदम तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ हम लोगों में होती कौन सी है? बाइलेटरल। जैसे अगर देखा जाए तो हमारा हार्ट ही थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है, वही दो पार्ट डिवाइड नहीं होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं। अगले बेटा कह रहा है कि बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? जब हम जो ये लिखा है वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ। अब देखो ये लिखा है ओनली वन प्लेन, इसे अंडरलाइन करो बेटा। अगर एक प्लेन तो कौन सी होगी? बाइलेटरल। और एनी प्लेन तो रेडियल, और किसी भी प्लेन से नहीं तो एसिमेट्री। क्लियर हुआ बेटा? अगले जाओ, ये डायग्राम जो मैंने आपको बताए थे वो ये है, देखो अभी बता दे लो, यहाँ देखो। हाँ अब तो मेरे भी लग रहा है कि मुझे चला रहा है। चलो बंद कर दो सब बच्चे कैसे लाइट से कैसे कर दो अब ठीक है। चलो हेलो भाई साहब कर रहे थे, एक मैंने कुछ देखा था, कहीं रील देखा था, पता नहीं क्या। यहाँ देखो बेटा, चलो एक अब देख लो, मैंने कहा था दो जन्म ले रहे हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, कुछ नहीं कह रहा था। देख इधर देखो बेटा, आपस में ज्यादा लड़ाई मत किया करो, इधर देखा करो, ये पढ़ने वाला पढ़ने आया जो इंटर लड़ाई कर रहे हो। यहाँ पे देखो बेटा, ये सामने देखो कौन बोल रहा है, बाहर निकाल दूंगा भाई। दो जन्म ले तो डिप्लोब्लास्टिक और तीन जन्म ले तो ट्रिप्लो। देखो यहाँ पे ये डिप्लोब्लास्टिक जो है, यहाँ देखो दो नहीं है, एक है एंडोडर्म और एक है, और ये क्या है बेटा? गट। गट मतलब एलिमेंट्री का नाम, यही तो है। अरे गधो, बीच में होती है हमारी एलिमेंट्री का नाम, आहार नाल। इसके बाद आप लोग बताओ बेटा, ये कौन सी है? एंडो। ये कौन सी है? एक्टो। और जो बीच में टिश्यू भरा है क्या है? मीजोग्लिया, यानी कि मीजोडर्म अपसेट होती है। यहाँ देखो ये एक्टो, ये मीजो, और ये एंडो, और ये क्या है? गट। समझ गए आप लोग बेटा? तो ये तीन जन लेने वाला है, इसका मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये कौन सा है? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अगले देखो
अगले कह रहे हैं अगर हम देखें एनिमल विद द सेल आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर, कितनी? 2, एक्टो एक्सटर्नल और एंडो। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? अब बेटा ये चीजें रट जानी चाहिए, मैं 2 बार पढ़ा रहा हूँ बार बार इसलिए कि आप लोगों को याद हो जाए। एग्जाम्पल क्या है इसका? सीलेंट्रेट्स क्या है? एक बात आप लोग और सुनो बेटा, यहाँ देखो, हम लोग जो अगर यहाँ पे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे जब भी फाइलम में, तो हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। कहाँ से करते हैं? क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक आ जाते हैं, 3 जन्म आ जाती है। जैसे हम सीलोम की बात करेंगे तो कहाँ से करेंगे? प्लेटीहेलमिन्थेस से। उससे पहले एनिमल कौन से होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं? मतलब जिनके पास कितनी जन्म होंगी? 2, या तो एक्टो होगी या फिर एंडो होगी। अगले कह रहा है बेटा एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया, एक मीजोग्लिया भी होती है, इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टो एंड एंडो। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ एक्टो एंडो के बीच में क्या होता है। अगले कह रहा है दो एनिमल इन व्हिच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड, 3 जर्म होंगी, तो कौन सा होगा बेटा? मीजोजर्म बीच में आ जाती है। ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और लिखा है प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा। मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट होते हैं कैसे एनिमल? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगले अगर हम सीलोम की बात करें तो देखो ये 3 डायग्राम बने हुए जो मैंने बनाए थे, ये समझ लो बेटा। यहाँ देखो, आप लोग मुझे ये बताओ सबसे पहले, ये जो ये वाला है ये कौन सा है? ये सीलोमेट। ये कौन सा है बेटा? सीडोसीलोमेट। और ये कौन सा एनिमल है? सीलोमेट। ये सीलोम का डायग्राम दिखाया गया है, सीडोसीलोम, और ये सीलोम। आप लोग बताओ जैसे ये वाली बात, चलो ये वाली कर लेते हैं पहले। ये वाली सुनो, ये वाली कौन सी होगी? एक्टोडर्म। कौन सी होगी? और बेटा ये वाली जो ये वाली है वो कौन सी है? एंडो। कौन सी है? और ये क्या है? गट। ये समझ में आया आपको? यानी कि जो बाहर वाली है ये है एक्टोडर्म, ये जो एंडोडर्म कौन सी है? ये ब्लैक वाली, और ये क्या हो गई? गट। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, जो ये कैविटी है, कैविटी कौन सी है? ये वाली, ये कैविटी तो है, और ये कैविटी किससे लाइन है? ये कौन सी है? मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से अगर लाइन कैविटी है तो इसका मतलब देखो कैविटी है पूरी, ये खाली जगह, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? सीलोमेट। कैसा होगा? यहाँ देखो कैविटी तो है लेकिन देखो ये पॉजिटिव टाइप में मीजोडर्म है। कैसे है? स्कैटर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये कैसी कैविटी है? फाल्स कैविटी, झूठी कैविटी। इसका मतलब सीडोसीलोमेट है। कैसा है? सीडोसीलोमेट। और अगले बेटा देखो यहाँ पे, यहाँ कोई कैविटी है क्या? कैविटी है क्या? ये एक्टो, ये मीजो, और ये एंडो, और ये गट। तो इसका मतलब ये कैसा एनिमल है? एसीलोमेट। यानी कि यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है। समझ गए आप लोग? पहली बात तो वो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है यहाँ से कि आपको डायग्राम दे, एक पिक्चर दे देगा एक, और पूछ लेगा ये किसका डायग्राम है, किस पिक्चर का है? सीलोमेट, एसीलोमेट, या फिर सीलोमेट। या वो ऐसे पूछ सकता है, आप लोग बताओ बेटा। उसने क्या किया? एस के हेलमिन्थेस का, मान लो एस का आंसर दे दिया, ऑप्शन दे दिया, और उन्होंने, आप लोग बताओ, ये वाला डायग्राम दे दिया, ये वाला, और उसने एग्जाम्पल लिख दिया टीनिया सोलियम, एस्केरिस, या उसने दे दिया लीच, और ये दे दिया नेरिस। तो आप क्या लगाओगे? एस्केरिस, क्योंकि एस के हेलमिन्थेस में क्या होता है? सीडोसीलोमेट। मतलब आपको पूरी तरीके से पता है तो आप लोग कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप लोगों को यहाँ पे इन तीनों की पिक्चर याद रखनी है। समझ गए आप लोग? बेटा एक बार थोड़ा सा देखो, एक बार समझ लो। और ये कौन सी लेयर है बताओ? एंडो नहीं, एक्टोडर्म, बाहर वाली है ना। और ये वाली कौन सी बच्चों? एंडोडर्म। ये समझ में आया आपको? और आप लोग बताओ ये क्या है? गट, एलिमेंट्री ग्रंथ। बेटा आप लोग बताओ यहाँ पे ये कैविटी नहीं है क्या? ये खाली जगह है ना, देखो ये कैविटी तो है ये, और इस कैविटी को तो बोल रहे हैं सीलोम। वो कैविटी सुनो जो मीजोडर्म से लाइन हो, उस कैविटी को क्या बोलते हैं? सीलोम। क्या बोलते हैं? तो देखो यहाँ है ट्रू कैविटी है, यहाँ देखो फाल्स कैविटी है, देखो यानी कि मीजोडर्म कहाँ है? यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यानी कि स्कैटर्ड फॉर्म में, पॉच लेग में। तो ये कौन सी कैविटी हुई? फाल्स कैविटी। लग तो रही कैविटी है लेकिन ट्रू नहीं है, फॉल्स है। और यहाँ कोई कैविटी है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये कौन है? एसीलोमेट। समझ गए? अब यहाँ पे जो आप पढ़ोगे सब ये लिखा हुआ है। देखो कह रहा है प्रेजेंस और अब्सेंस और कैविटी बिटवीन द बॉल एंड द गट। गट मतलब जो मैं बता रहा हूँ बीच में है, जो एलिमेंट्री के नाम। कह रहा है बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। सीलोम का मतलब होता है वो कैविटी
जो मेजोडर्म से क्या हो, लाइन हो। समझ गए? जैसे मान लो आप लोग ऐसे करते हो, जैसे ये मैंने ये बना हुआ है, अब इसके अंदर से क्या कैविटी बना दूं, कैविटी मतलब खाली जगह, और उसके ऊपर कुछ परत लेयर चढ़ा दूं, क्या बोलते हैं वो, कहते नहीं इसमें क्या, सरमाई का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोल लगा दूं तो मैं कह दूंगा वो मेजोडर्म है। ऐसे अगले कह रहा है बेटा एनिमल्स पॉसेस सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। क्या बोलते हैं एनिमल को? सीलोम। जिनके पास सीलोम उन्हें सीलोमेट, जैसे हम लोग कैसे हैं सीलोमेट। अगले कह रहा है एग्जांपल एनिडेट मोलस्क आर्थ्रोपोड्स काइनोडर्मेटा हेमिगोरेटा और आप लोग बस ना रखो प्लेटी हेलमिंथीस फ्लैट फ्लैट वो होते हैं ना पतले, तो ये सीलोमेट। उसके अगले वाला कौन सा है बेटा? एस्के हेलमिंथीस मतलब सीडोसीलोमेट, और उसके बाद सारे के सारे कैसे होते हैं? सीलोमेट। तो देखो कह रहा है बेटा ये हो गए इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेजोडर्म, इंस्टेड द मेजोडर्म इज प्रेजेंट एंड स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब होता है बिखरे हुए फॉर्म में। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पे कौन सी होते हैं? सीडोसीलोमेट। कौन सा होता है? अगर बिखरे, और एक ही फाइला में एग्जांपल क्या है इसका बेटा, जो सीडोसीलोमेट लिखा है यहाँ पे आप लोग स्टार मान लो, वो यहाँ से पूछ सकता है। तो आप लोग ये समझ गए। और जिनके पास कैविटी एब्सेंट होती है उन्हें क्या बोलते हैं? कैविटी इज एब्सेंट, तो बोलते हैं इसीलोमेट। और ये एक ही फाइल में कौन सा? प्लेटी हेलमिंथीस। सेगमेंटेशन का मतलब मैंने क्या बताया था? बॉडी पार्ट्सों में डिवाइड हो। हाँ अभी मुझे पता है। बेटा यहाँ देखो, अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें तो आप लोग बताओ बॉडी सेगमेंट में डिवाइड हो, उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। जैसे यहाँ देखो एक्सटर्नली भी होता है और कैसे होता है? इंटरनली। इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या होता है? एक पैटर्न में होता है ना सेगमेंटेशन, उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और क्रॉस को बोलते हैं, फिनोमेना को बोलते हैं मेटामेरिक। क्या बोलते हैं? मेटामेरिक। अगले आता है हमारा क्या? नोटोगॉड। नोटोगॉड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था नोटोगॉड एक रॉड का स्ट्रक्चर होता है। कब होता है बेटा? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कह रहे हैं एनिमल विद नोटोगॉड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, और इनके पास नहीं होता है वो क्या होते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट मैंने क्या बताया था? पोरीफेरा टू। अच्छा यहाँ पे कहाँ कॉर्डेटा ने लिखा है? वैसे हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम है वो पहले कहाँ था? कॉर्डेटा में था। हेमिकॉर्डेटा को हमने अलग कर लिया क्योंकि उसके पास नोटोगॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं स्टोमोगॉड। क्या बोलते हैं? स्टोमोगॉड। तो आप लोग ध्यान रखो वैसे नॉन कॉर्डेट्स में हेमिकॉर्डेटा भी आ जाता है क्योंकि अब हटा दिया ना उसको। हालांकि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये देखो, चाहे आप लोग जहां आपने लिखा है हेमिकॉर्डेटा, आप लोग इसके ब्रैकेट में लिख लो ये जो लिखा है हेमिकॉर्डेटा, इसके ब्रैकेट में लिख लो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। ये वो कह सकता है कि हेमिकॉर्डेट जो होते हैं वो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट की कनेक्टिंग लिंक होता है। समझ गए? तो आप लोगों ने बताओ, सब बच्चों ने क्लास में समझ लिया? मजा आया? एक बार रिवाइज करो। मजा क्या? मैं लड्डू धंधा बांट रहा हूँ। एक बार रिवाइज करो सब लोग। मैं बुक से ला लूंगा, मेरी बात नहीं बेटा। आप लोग एनसीईआरटी खरीद लो, एनसीईआरटी नहीं खरीद रहे आप लोग? क्या कैसे? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, किस बात ला ली हैं? बैठ जाओ। पढ़ो एक बार। आप लोग एनसीईआरटी निकाल लेते हो क्या बात? चला पढ़ लो। ऐसे यहाँ पे कितने लोग इस बार एनसीईआरटी नहीं है अभी? ऐसे यहाँ पे सबके पास तुम्हें दिखाती हूँ। इधर वहाँ नहीं है, हमारे पास नहीं है। एनसीईआरटी तो आपको भूल गई, एनसीईआरटी कैसे पढ़ोगे?
इतने तो आप लोग को समझदार होनी चाहिए। चलो पढ़ो बेटा, और इसके बाद हम लोग अब कल से स्टार्ट करेंगे क्या, फाइलम। जैसे मैं कल आपको पढ़ाऊंगा पोरिफेरा सिरेनेटा और तीनों पूरा तक पढ़ लेंगे, अगर 3-4 हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोग एक बात और ध्यान रखो, डेली क्लास आओ। और दूसरा क्या है कि अगर आप छुट्टी करोगे तो बीच में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, सही है, समझ में नहीं आएगा। और आप लोग बेटा एक बार सही से पढ़ लो। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ, एक बार मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये रखा हुआ है। और मैं आप लोग एक बार ध्यान रखो, एक बार आप लोग मेहनत से पढ़ लो, 1 साल या 1.5 साल, ठीक है। वरना अगर आप लोग ऐसे पढ़ते रहोगे बेटा, कितनी सालें पढ़ लोगे, कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 3-3 साल तैयारी करते हैं, 4-4 साल करते हैं, 5-5 साल करते हैं, और सिलेक्शन फिर भी नहीं हो पाता। ये सिलेक्शन ऐसा नहीं कि हर साल के आपको 10 नंबर बढ़ के मिल रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जिनके एक साल पहली साल आते हैं 300 नंबर और अगली साल को आते हैं 200 नंबर। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग 1 साल या मैक्सिमम 2 साल, और मैं कहता हूँ कि सबसे मैक्सिमम टाइम होता है 3 साल नीट के लिए। ये ऐसा भी नहीं कि अगर आपको 1 साल में सिलेक्शन लेने मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है कि मेरे में कमी है, मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे में कमी है, ऐसा नहीं है, मतलब तुम में कमी है, ऐसा नहीं है। 1 साल में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, कोई बच्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि देखो जैसे IAS का एग्जाम हो गया, PCS हो गया, IIT हो गया, नीट हो गया, ये सब बड़े एग्जाम हैं। बड़े एग्जाम मतलब इन एग्जाम में अच्छे बच्चे बैठते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं वो अच्छे बैठते हैं। और ये सब एग्जाम ऐसे नहीं कि आप लोगों ने 1 साल में अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप सोच रहे हो कि अब तो मैं कर ही नहीं सकता, सिलेक्शन नहीं ले सकता। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये बात सही है, अगर आपके 3 साल में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो आप, तो या तो अपना रास्ता चेंज करो या फिर तुम खुद से पढ़ाई नहीं करते हो। 3 साल मैक्सिमम बहुत होते हैं। 1 साल में आप लोग आराम से अगर पढ़ोगे, कोई बच्चा कितना भी कमजोर होगा, मैं से बता रहा हूँ, एक बेस तो कंप्लीट कर ही लेगा, लगभग चीज़ समझ तो जाएगा ही। और जो बच्चे अच्छे हैं वो पहले साल ले लेंगे, है ना। लेकिन 1 साल मेहनत से पढ़ लो, उसके बाद आप खाली बस कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपका सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। 2-3 साल आराम से टाइम दो अपने आप को, 1 साल तक बढ़िया करके पढ़ाई करो, एकदम नोट्स बनाओ, जो आज बना रहे हो आपको अगले साल काम भी आए, ऐसे बनाओ, बढ़िया करके लिखो चीज़ों को, बैठ के तैयार करो हल्के की चीज़ें। बस यही सिलेक्शन का मतलब होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आप लोगों को टैबलेट दी जाए और आप खा के एकदम जो आगे बायोलॉजी हमारे अंदर ना, मैं जाऊँगा वहाँ पेपर दिलवाने, आपको ही देना है, आपको ही क्वेश्चन करना है। और आप अगर अभी से करोगे, छुट्टी खेलोगे तो कैसे हो पाएगा। और जब आपने मूड बना ही लिया है कि तैयारी करनी है, तो फिर एक बार तैयारी कर लो, बकाया सब कुछ जो और चीज़ें हैं छोड़ो, है ना। और ये बहुत जरूरी है। चलो फिर मिलते हैं कल हम लोग पढ़ेंगे पोरिफेरा से लेके फाइनल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो मैंने जो किया मैंने जो